किसान भाई नमस्कार। का आपके पता बा प्रतिदिन आपके घर से निकले वाला एगो साधारण चीज आपके खेती के किस्मत बदल सकत बा। जी हाँ भाई साहब, जौन हमनी के राख घर से प्रतिदिन निकलेला और हमनी के बेकार समझ के फेंक देनी जा, लेकिन इहे राख आपके फसल के 2 से 3 गुना उत्पादन बढ़ा सकत बा। भाई साहब, अगर आप भी महंगा खाद कीट और रसायन से परेशान हो चुकल बानी त ई वीडियो आप खातिर बेहद उपयोगी बा। काहे कि यह वीडियो में हमनी के जानल जी खेती में राख के चमत्कारिक फायदा, सही मात्रा, सही तरीका और ऊ बड़ा गलती जेवन ज्यादातर किसान कर देवेलन जा। त ऐसे में आपसे निवेदन बा कि वीडियो के अंत तक जरूर देखी, काहे कि वीडियो के अंत में एगो ऐसन देसी उपाय बतावे वाला बानी जेवन आपके मिट्टी के जिंदा कर दी। किसान भाई, राख में ऐसन ऐसन तत्व, पोषक तत्व पावल जाला जेवन आप कभी सोचले भी ना होखब, लेकिन एकरा खातिर आपके प्रॉपर नॉलेज होखल जरूरी बा। राख के कौन कौन फसल में यूज कइल जा सकता और खेती में राख के यूज करे के सही डोज का रहेला, ई वीडियो में ई सब महत्वपूर्ण जानकारी आपके मिले वाला बा। तो वीडियो शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और खेती किसानी से जुड़ल काम के और इम्पोर्टेंट जानकारी पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। चलिए आपके ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के शुरू कर जा। किसान भाई, सबसे पहले बात कर जाए कि राख के खेती में चमत्कारी फायदा होला भी या सिर्फ भ्रम बा। तो भाई साहब, हम आपके बता दें कि अगर राख खेती में सही समय पर प्रयोग कइल जाए ना तो राख के वाकई में चमत्कारी फायदा देखल जाला। आपके फसल के उत्पादन में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो सकत बा, लेकिन समय के ध्यान रखल काफी जरूरी बा कि कौन समय पर कौन फसल में राख के प्रयोग कइल जा सकता, ताकि एकर लाजवाब रिजल्ट लिहल जा सके। देखी, कोनो भी चीज के लाभ भी होला तो हानि भी होला, तो हमनी के तो हानि लेवे के नहीं के, सिर्फ लाभ लेवे के बा। तो देखी, सबसे पहले ई जानल जा कि राख में कौन कौन पोषक तत्व, कौन कौन तत्व पावल जाला। तो भाई साहब देखी, राख में कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों ही तत्व के बहुत अच्छा मात्रा पावल जाला और ये तीनों ही पोषक तत्व आपके फसल खातिर बहुत ही ज्यादा लाभकारी होला। तो भाई साहब देखिए, आपके तीनों ही पोषक तत्व कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों ही पोषक तत्व आपके फ्री में मिल गई, जौन आपके फसल खातिर कोनो वरदान से कम नहीं खे। और दूसरा, आपके राख के तमाम प्रकार के कीट और फंगीसाइड से भी बचाव होला, यानी राख आपके खेती में फंगस जनित रोग से भी बचावेला और नॉर्मल जेवन कीट मकोड़ा होला सा, ये कीट मकोड़ा के प्रकोप के भी काफी हद तक कम कर देला। ऐसा ना कि ई राख के प्रयोग से कीट मकोड़ा मर ही जाइए सब, लेकिन ई कीट मकोड़ा के फसल पर प्रभाव जवन पड़ेला वो काफी हद तक कम कर देला। तो ई प्रकार से फंगीसाइड और ये तीनों ही पोषक तत्व आपके फ्री में मिल गई। और किसान भाई, इतने ना, ये राख आपके मिट्टी के पीएच मान भी सामान्य करेला। एक प्रकार से आपके जमीन में पड़ल तमाम प्रकार के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, बोरान, जिंक, तमाम प्रकार के पोषक तत्व आपके मिट्टी में पड़ल रहेला। किसान भाई देखी, जौन भी जमीन की पीएच मान डिस्टर्ब हो जाला ना, तो ये सब पोषक तत्व अम्लीय क्षारीय में चल जाला, तो ये सब पोषक तत्व आपके जमीन में ही पड़ल रहेला। ये प्रकार से आपके पौधा चाल ग्रोथ बढ़वार नाक पकड़ पावेला और आपके फसल कमजोर रह जाला। तो ये राख आपके मिट्टी में पीएच मान के नॉर्मल करेला। आपके मिट्टी के जैसे ही पीएच मान नॉर्मल होई ना, तो मिट्टी में पड़ल तमाम प्रकार के पोषक तत्व के आपके पौधा ग्रहण करे लगी और आपके पौधा चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़े लगी। तो किसान भाई, ए प्रकार से राख के प्रयोग से आपके फसल में 4 चाँद लग जाला। एक तो आपके जड़ मजबूत होला, फसल के तना मजबूत होला, और इतने ना, आगे चल के आपके फसल से जवन फल मिले वाला बना, फल आपके मोटा बनी, चमकदार बनी, यानी राख के प्रयोग से आपके उच्च गुणवत्ता वाला फल मिलेला। जैसे आप सब्जी वर्ग के फसल के बुआई कैले बानी तो आपके फल जवन बना चमकदार, मोटा, यानी उच्च गुणवत्ता के फल मिली। और यदि आप गेहूं, चना, सरसों के बुआई कैले बनी तो आगे चल के एकर दाना मोटा, चमकदार बनी। तो किसान भाई, ये सब चमत्कारिक फायदा सिर्फ राख के प्रयोग से मिल सकत बा, लेकिन समय के और देवे के सही तरीका के ध्यान में रखल काफी जरूरी बा, जौन आगे हमनी के वीडियो में चर्चा करे वाला बानी जा। किसान भाई, सही राख कौन होला, कौन राख से खेती में ज्यादा फायदा देखे के मिलेला। तो किसान भाई देखी, कोनो फैक्ट्री में जलल राख या कोनो प्लास्टिक के जलल राख के खेती में प्रयोग ना करे के चाहिए, काहे कि ई सब राख के प्रयोग से ना आपके नुकसान देखे के मिल सकत बा। जब भी राख के प्रयोग करी तो हमनी के जौन चूल्हा में लकड़ी जलावे नहीं जा और ओसे जवन राख निकलेला, ई राख के ही खेती में प्रयोग करे के चाहिए। ई राख से ही आपके खेती में चमत्कारिक फायदा देखे के मिलेला। तो किसान भाई, लकड़ी और गोईठा से बनल राख के ही खेती में प्रयोग करी।
तो किसान भाई अब बात कही जाए कि खेती में राख के प्रयोग करे खातिर डोज कितना रखल जा, काहे कि सही डोज रखल काफी जरूरी बा। तो देखी प्रति एकड़ में 23 से 25 किलो राख के आप प्रयोग कर सकत बानी। अब बात कही जाए यदि आप राख तैयार कर ले बानी तो खेती में राख के प्रयोग कैसे कइल जा। का राख के खाली खेत में प्रयोग कइल जा या फसल में भी प्रयोग कइल जा सकता। तो किसान भाई देखिए राख प्रयोग करे के 2-3 तरीका बा। कोनो भी तरीका से आप राख के खेती में प्रयोग करके जबरदस्त वाला फायदा ले सकत बानी। एगो तरीका ई बा कि जब आप फसल के बुआई खातिर खेत के तैयारी करत बानी तो ओ समय भी राख के छिड़काव करके जुताई कर सकत बानी। अब बात कही जाए कि का राख के प्रयोग खड़ा फसल में भी कइल जा सकता। तो किसान भाई देखी आप खड़ा फसल में भी राख के प्रयोग कर सकत बानी। एकरा से तो और ज्यादा लाभ मिलेला। राख के खड़ा फसल पर प्रयोग करे के सही तरीका ई बा कि यदि आप राख के तैयार कर लेले बानी तो ओके छान के पाउडर फार्म में बना ली और इहे राख के आपके खड़ा फसल पर डस्टिंग करे के बा। काहे कि देखी यदि आप खड़ा फसल पर राख के प्रयोग करब ना तब पत्ती प्रकाश संश्लेषण के क्रिया से आपन भोजन बनावे ले और आप यदि राख के छिड़काव करब तो ई राख आपके पत्ती पर जाके सट जाई और ई राख में मौजूद तीनों ही पोषक तत्व कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस वो समय ई तीनों ही पोषक तत्व एक्टिव हो जाला और प्रकाश संश्लेषण के क्रिया से जौन पत्ती अपन भोजन बनावे ले वो माध्यम से ई तीनों ही पोषक तत्व पौधा के जड़ तक जाला और ई तरह से फसल में चमत्कारिक बदलाव देखे के मिलेला। तो ए प्रकार से आपके कोनो भी फसल बा, गेहूं के, सरसों के, चना के या कोनो सब्जी वर्ग के फसल बा त राख के छिड़काव कर सकत बानी। लाजवाब वाला रिजल्ट देखे के मिली। तो भाई साहब देखिए आप राख के प्रयोग मिट्टी में भी मिला के कर सकत बानी, लेकिन कहीं ना कहीं ओसे ज्यादा फायदा जब अपना खड़ा फसल पर राख के प्रयोग करब ना तब मिली। किसान भाई राख के प्रयोग आप कोनो भी फसल में कर सकत बानी, चाहे आपके पास धान के फसल बा, गेहूं के फसल बा, चना के फसल बा या कोनो फूल वर्ग के फसल बा या कोनो भी प्रकार के सब्जी वर्ग के फसल बा। कोनो भी ऐसा फसल नहीं कि जौना में राख के प्रयोग कइल ना जा सके, लेकिन एमे थोड़ा अंतर बा कौन फसल में कैसे डाले के बा। देखिए जैसे आपके गेहूं के फसल बा और ओमे आप राख के प्रयोग कइल चाहत बानी तो बाली आवे से पहले राख के प्रयोग करे के चाही। और जैसे कोनो कंदवर की फसल बा जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, एमे आप जब मर्जी तब राख के प्रयोग कर सकत बानी। और यदि आप फूल वर्ग की फसल में राख के प्रयोग कइल चाहत बानी तो आपके पता ही बा फूल आवे से पहले राख के प्रयोग करे के चाही। काहे कि फूल आ गइला के बाद आप राख के प्रयोग करब तो आपके फूल बेकार हो जाए। किसान भाई यदि आप राख के प्रयोग अपना खेती में कइल चाहत बानी तो कौन उस सावधानी बा जोना के बरतल काफी जरूरी बा। काहे कि बिना सावधानी के कोनो भी काम कइला पर हानि भी हो सकत बा। तो किसान भाई हमनी के हानि की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाभ के जरूरत। तो सावधानी कुछ बरतल जरूरी बा। तो सबसे पहले तो अपना खेती में आप राख के प्रयोग कइल चाहत बानी तो कोनो केमिकल युक्त राख के खेती में प्रयोग मत करी। और दूसरा यदि आपके फूलवर्ग की फसल बा तो फूल अइला के बाद राख के प्रयोग ना करे के चाहिए। और यदि आप सब्जी वर्ग के फसल के बुआई कइले बानी और ओमे फल आ गइल बा तो फिर भी राख के प्रयोग ना करे के चाहिए। तो किसान भाई खेती में राख के प्रयोग सही तरीका से और सही समय पर कइल जाए ना तब फसल से चमत्कारिक लाभ देखे के मिलेला। आशा करत तानी कि आप सबके वीडियो पसंद आयल हुई। अगर वीडियो पसंद आयल होके तो वीडियो के लाइक कर दी और खेती किसानी से जुड़ल काम के जानकारी पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।